नमस्कार, न्यूज़ फोर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच अगर बात की जाए एनडीए की, तो एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान हो चुका है, लेकिन महागठबंधन में माथापच्ची अब भी देखी जा रही है। अब देखिए कि बार बार बैठकें हो रही हैं, मान मनोबल का दौर चल रहा है, लेकिन फिर भी कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकल रहा है। मुकेश सहनी कभी अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं, कई सारी बातें कहते हुए नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बैठकों का दौर चलता है, लेकिन कंक्लूजन नील बट्टा जीरो। अब देखिए एक बार फिर से यही कुछ मामला सामने आया। देखिए महागठबंधन में सीट शेयरिंग का तो ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तमाम दल जो है अपनी अपनी लिस्ट जारी करने की कवायद में आगे बढ़ रही है, और इसी कड़ी में मुकेश सहनी भी अपनी लिस्ट जारी कर चुके हैं। यानी कि वीआईपी पार्टी ने भी अपनी 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है जारी कर दी है। पहले चरण पे नामांकन लगभग पूरा हो चुका है, दूसरे चरण के नामांकन के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो चलिए इसके बारे में हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पहले चरण के नामांकन संपन्न हो चुका है, और 121 सीटों पर कुल 1198 नामांकन दाखिल हुए हैं। आखिरी दिन मैथिली ठाकुर, खेसारी लाल और मंगल पांडे समेत तमाम दिग्गजों को नॉमिनेशन दाखिल किया है। और आपको बता दें कि हालांकि सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में आखिरी वक्त तक माथापच्ची चलती रही, लेकिन देर रात आखिरकार समझौता हो ही गया। वहीं एनडीए की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा पूरी कर दी गई है, जिससे अब चुनावी जंग का मैदान पूरी तरह सज चुका है। देखिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि सब कुछ सॉल्यूशन निकल चुका है, लेकिन ये पहले चरण के लिए सॉल्यूशन निकला है, सीट शेयरिंग के लिए नहीं। तो आप ये मत समझिएगा कि सीट शेयरिंग को लेकर बात बन चुकी है, क्योंकि अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बनी है। और आपको बता दें कि मुकेश सहनी की वीआईपी ने आज 6 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी, सभी ने नामांकन भी दाखिल कर दिया। वहीं मुकेश सहनी खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये भी सामने आ चुका है। इससे पहले कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी करते हुए 48 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। इसमें बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम को कुटुंबा से और सीएलपी लीडर शकील अहमद खान को कटवा से टिकट दिया गया था। कांग्रेस की सूची में 5 महिला उम्मीदवारों को भी जगह मिली। उधर एनडीए ने सभी 243 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान पूरा कर लिया। जदयू ने अपनी दूसरी और आखिरी सूची में 44 नाम घोषित किए, जबकि एलजेपी रामविलास और आरएलएम ने भी अपने शेष उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक किए। वहीं आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने 6 कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी कर दी, और पहली सूची में पार्टी ने 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। और आई से भूपेंद्र सहनी, बरूराज से राकेश कुमार और गौरा बोराम से संतोष सहनी, और दरभंगा की अगर बात की जाए तो दरभंगा शहरी से उमेश सहनी, और कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती और आलमनगर से नवीन निषाद चुनावी मैदान में हैं। इन सभी प्रत्याशियों ने नामांकन भी कर दिया है। और मधेपुरा सीट से राजद का टिकट नहीं मिलने पर दिवंगत शरद यादव के बेटे शांतनु यादव ने राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया है। वहीं उनकी बहन सुभाषिनी ने तेजस्वी यादव को खूब सुनाया। एक्स पर उन्होंने लिखा कि जो अपने खून का नहीं हुआ वो दूसरों के क्या सगे होंगे। ये विश्वासघात की पराकाष्ठा और उनकी असहजता का उत्कृष्ट उदाहरण है। और जनसुराज की बात की जाए तो जनसुराज के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ रहे दानापुर सीट के प्रत्याशी अखिलेश कुमार अचानक गायब हो गए। वे नामांकन भी नहीं कर पाए। बताया जा रहा है कि नॉमिनेशन से पहले मंदिर पूजा करने गए थे, जिसके बाद से उनका कोई पता नहीं चला। मोबाइल भी स्विच ऑफ है। तो ये सारी चीजें जो है कल हुई थी। तो देखिए ये सारी घटनाएं कल हुई, इसका हमने आपको विस्तार में एक बार पूरा कंक्लूजन बता दिया कि आखिर रिजल्ट निकला क्या है। यानी कि कभी नेता गायब हो जाते हैं, तो कभी कई सारे नेता जो है नाराज भी दिखते हैं। तो ये सारी चीजों का जो है सिलसिला देखने को मिला, लेकिन मेन मुद्दा अभी भी वही अटका हुआ है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ, और इतना ज्यादा खींचतान है इसमें कि मुकेश सहनी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लेफ्ट की जितने भी पार्टीज है, वो सभी एक साथ आने को तैयार ही नहीं हो पा रहे हैं, और ना ही एक भी तस्वीर सामने आ रही है। अब इतनी नाराजगी है कि साथ आने में भी अब तकरार दिखाई दे रहा है, कोई भी सामने नहीं आ रहा है, और सब अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में लगे हुए हैं, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पा रही है। तो देखिए आज क्या होता है, ये तो देखने वाली बात है। इस खबर में फिलहाल तो इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और देखते रहें न्यूज़ फोर नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फोर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें,
वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।